अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा। और आज जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है 1 अप्रैल 2025। और ईद का जो तीसरा दिन है वो भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फजर जो है वो अभी होने वाली है थोड़ी देर में, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है। तो आज जो है दूसरा दिन, अगर आपने देखा हो पिछली वीडियो में तो हम गए थे मस्जिद कुबा। बस वही दूसरा दिन हमने सुबह में किया और फिर रात में हम थोड़ी सी आउटिंग के लिए निकले। उसकी भी थोड़ी सी टिप्स मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए। बस उसके बाद जो है वो मैं हरम उतर गई, सब घर गए, मैं हरम आ गई, क्योंकि मैंने सलाम पेश नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि हरम आया जाए। अब काफ़ी देर हो गई है हरम आए हुए, अभी जो है वो देखते हैं या तो चलते हैं या फिर आगे थोड़ी सी रौनक आपको दिखाती हूँ। आज भी जो है वो इतना ज़्यादा रश है, ईद के बाद एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अभी भी बहुत रश है। जब मैं आई थी तभी बहुत ज़्यादा रश जा रहा था और इस वक्त भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। अक्सर लोग भाई बार बार पूछते रहते हैं कि मदीना मुनव्वरा का मौसम कैसा है। मदीना मुनव्वरा का मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया है कि दिन में कुछ और, रात में कुछ और, कभी कुछ और कभी कुछ और। कुछ 2-3 वीडियोस पहले मैं आपको बताया था कि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है लिटरली कि हुडी, अपर और शॉल के बगैर गुजारा नहीं था। लेकिन आज तो इतनी गर्मी लग रही थी। हम सुबह में मस्जिद कुबा गए थे, कुबा से आकर तकरीबन 9 बजे तक हम ऐसे वापस आए और उसके बाद तो सो गए थे। लेकिन घर में भी इतनी गर्मी लग रही थी। और अभी रात में भी जो है अभी मौसम ठीक है। अभी तो खैर इस वक्त तो थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन वैसे जो है मौसम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ पता नहीं होता कभी क्या हो जाता है और कभी क्या हो। अगर आप शवाल के महीने में आने वाले हैं तो आप लाजमी अपने साथ एक शॉल रख लें, क्योंकि आगे बारिश का भी इम्कान है। तो हो सकता है कि मौसम कुछ ऐसा हो कि आपको एक शॉल की ज़रूरत पड़े। सॉक्स तो आपने लाजमी रखने हैं, क्योंकि मस्जिद के अंदर ठंड ज़्यादा होती है तो सॉक्स की ज़रूरत वैसे भी पड़ जाती है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो फिर आपने लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ उनके लिए इंतज़ाम करके आना है। अभी मस्जिद गमामा के पास यहाँ पे बैठे इतना सुकून मिल रहा है, इतनी प्यारी सी हवा चल रही है। लेकिन वही बात है कि उतनी हवा नहीं चल रही अभी ठंड वाली, लेकिन अच्छा मौसम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद बारिश होने वाली है, क्योंकि एक बारिश से पहले का जो हब्स होता है ना, वो तो दोपहर में आज बहुत महसूस हो रहा था। अभी जो है वो घर की तरफ चलते हैं और ईद का तीसरा दिन जो है वो शुरू हो चुका है। और फिर देखते हैं कि कल क्या करते हैं। बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मुझे बताइएगा, आप में से किस किस ने जो है वो मदीना में ईद गुजारी, और इससे पहले कभी गुजारी या इस साल गुजारी, कहाँ आपने नमाज़ पढ़ी, कितनी पहले आप आए। तो ये मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आए, हम इतने बजे गए, हम इतने बजे गए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम दूसरे के मुँह से उनकी कहानी सुन रहे होते हैं। तो लाजमी बताइएगा कि आपने ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ी, कौन सी गेट पर पढ़ी और कितने बजे आप आ गए थे। हर रोज़ सोचते हैं कि इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हर रोज़ इसी में बैठ जाते हैं। महंगी पड़ती है, लेकिन क्या करें, जब पैर जवाब दे जाते हैं बस फिर इसी में ही बैठ जाते हैं। आज जो है वो ईद का तीसरा दिन भी अख्ताम पजीर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काफ़ी देर से जो है वो गुम्बद खसरा के सामने आज बैठे। यहाँ पे पहले 303 के सामने, पहले 369 बंद किया तो 303 के सामने बैठ रहे थे। अब 303 पे बंद कर दिया तो 306 के सामने ही जगह मिलती है, वहाँ बैठ के आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं या जो भी आपने पढ़ना है, सलाम पेश करना है। कैबिन के बाहर से निकले हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ। बहुत गर्मी लग रही है आज तो। ये 3 रियाल शॉप्स हैं, ये आपको हर जगह नजर आती है। वेदर में आपको जो बिल्कुल कह रही थी वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गया। इतनी गर्मी लग रही है इस वक्त, और आज जो है वो तकरीबन टेम्परेचर 40 पर था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी भी इवन की रात है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये आइसक्रीम ले ली हमने यहाँ से, मैंगो वनीला। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भाई वनीला मैंगो ले ली है ये। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उम्रा की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो उम्रा वीज़ा की लास्ट डेट थी जी 1 शव्वाल, और वो गुजर चुकी है। तो उम्रा वीज़ा बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अगर कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको ये कहता है कि हम आपको शव्वाल में वीज़ा लगवा देंगे, आपने पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि सऊदी एम्बेसी की तरफ से जो है वो उम्रा वीज़ा बंद हो चुके हैं।
अगर आप सऊदी में हैं और आपका उम्रा वीज़ा लगा हुआ है तो फिर आपको 29 अप्रैल 2025 तक एग्ज़िट करना होगा, वरना बहुत ज़्यादा फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो हाजी आएंगे और अब जो उम्रा वीज़ा खुलेगा वो खुलेगा जी 16 ज़िलहज को इंशाल्लाह, यानी कि हज के फ़ौरन बाद। आज ही की वीडियो के स्टार्ट में यानी कि कल की वीडियो यानी कि कल रात को ही मैं ये बात कर रही थी कि मदीने का मौसम जो है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज इस कदर की गर्मी थी, इवन के तकरीबन 40 टेम्परेचर हो रहा था और दोपहर में तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। लेकिन अभी रात में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन मैं काफ़ी सारे हाजी देख रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है कि जो 2-3 दिन का मौसम समझ रहे थे, उनके हाथ में शॉल भी है, किसी के हाथ में अपर भी है। लेकिन आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस ऐसा ही मौसम है और किसी वक्त में ऐसा हो जाता है, हत्ता कि पिछले कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि 2 दिन तक बहुत शदीद गर्मी थी और उसके बाद बड़ी ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन अब जो है वो फिर से गर्मी हो गई है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई बताएं मौसम कैसा है, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि रोज़ चेंज हो रहा है। अभी देखें, अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, हत्ता कि अभी रात का जो है वो तकरीबन 2:30 बज रहा है लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन बहुत सारी फ़्लाइट्स जो है वो पहली ईद को, दूसरी ईद को हाजियों की चली जाती है और हाजी चले जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। अभी भी लोग हैं लेकिन अब उससे कम हो गए। लेकिन हाँ, अभी जैसे फजर होगी तो ऑब्वियसली जितने हाजी अभी यहाँ है वो सब आएंगे, बहुत रश हो जाएगा। लेकिन अब आज चूँकि उम्रा वीज़ा बंद हो चुके हैं तो अब जो है वो रश अब कम ही होगा। इस तरह सब बैठे लेटे होते हैं, इतना अच्छा लग रहा होता है यहाँ पे रात में बैठने की जगह काफ़ी अच्छी लगती है। ये वाली ये मस्जिद गमामा के पास है, इसके पीछे वो जो सामने होटल्स है वहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं, चाय वगैरह मिल जाती है आपको, तो आप लेकर यहाँ पे बैठ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उम्रा, हज और मक्का मदीना से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है जी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।